खत्म हो जाता है। यही लास्ट टॉपिक था फाइनली का, ठीक है, जिसपे हम बता रहे थे कि ट्राई कैच बेसिकली ट्राई हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं। कोई भी ऑपरेशन, यदि उस ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ गई तो वो बता दे कि इस ऑपरेशन में ये दिक्कत होता है, तो कैच उसे एरर शो कर देता है कि इस एरर को आप ठीक करिए तो आपका हो जाएगा, मतलब वजह बता देता है, ठीक है। और बेसिकली जो फाइनली है, फाइनली का यूज हम कर लेते हैं, जो क्या करता है, क्लीन अप कर देता है। जैसे एक फंक्शन हम अरेंज करते हैं, कोई भी पार्टी होता है तो पूरा एक प्लानिंग करते हैं सेटअप की क्या क्या हमें करना है, तो एग्जीक्यूट करना है क्या क्या एग्जीक्यूट, तो उसको ट्राई के ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ पार्टी के समय जो भी फंक्शन या पार्टी रहा, ठीक है, उस समय कोई भी एरर रिक्वायरमेंट आ गई, तो रिक्वायरमेंट लाइक एरर वो हमारे पास नहीं है, उसे हैंडल करना है, तो उससे हैंडल करना है तो क्या वो बताएगा कैच हमारा, तो उस कैच को हम सॉल्व करेंगे, तो वो ट्राई के अंदर सॉल्व कर लिए तो फिर वो एरर गॉन हो गया। ऐसे पूरा हमारा ट्राई ब्लॉक चलने लगा। अब बेसिकली ट्राई चलेगा या तो कैच चलेगा, एट अ टाइम ट्राई या कैच। ट्राई हर हाल में चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ट्राई नहीं चला तब हमारा कैच चलेगा, मतलब देखिएगा। उसके बाद फाइनली, ठीक है, हमारा 100% है वो भी चलेगा। ये कैसा है, कैच नहीं चल सकता, और एरर आएगा तभी कैच चलता है, अदरवाइज कैच हमारा नहीं चलता, ठीक है। तो फाइनली बेसिकली क्या करता है, रन्स आफ्टर प्रोमिस इज कंप्लीट मीन्स कंप्लीशन, ये था। तो प्रोमिसेस क्या है, यहाँ फीचर सबसे पढ़े थे। तो प्रोमिसेस रिप्रेजेंट्स अ सिंक ऑपरेशंस, देन एग्जीक्यूट व्हेन द प्रोमिसेस इज फेल्ड, ठीक है, कैच हैंडल एरर्स, ठीक है, फाइनली रन्स आफ्टर प्रोमिसेस कंप्लीशन, a sync function declare a function that returns a promises। a sync function क्या करता है, बेसिकली फंक्शन को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है जहां पर हम प्रोमिसेज को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। वेट क्या करता है, वेट फॉर प्रोमिसेज टू रिजॉल्व। वेट एक ऐसा कीवर्ड है जिसका हम अगर यूज करते हैं तो प्रोमिसेज के लिए वेट करता है जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए। देन ट्राई कैच, ट्राई और कैच एरर्स, ठीक है, इन असिंक फंक्शन। ये एरर को कैच करेगा असिंक फंक्शन के अंदर। प्रोमिसेस डॉट ऑल वेट फॉर ऑल प्रोमिसेस टू रिजॉल्व, मतलब प्रोमिसेस डॉट ऑल एक ऐसा मेथड है, जब हम अगर उसका यूज करते हैं तो ये जब तक हमारा जो भी प्रोमिसेज है पूरा ए टू जेड एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक क्या होता है, वो वेट करता है, मतलब सारे एक साथ क्या होंगे, शो होंगे उसके रिजल्ट, ठीक है। प्रोमिसेज डॉट ऑल यहाँ पर सेटल्ड, एक क्या आ गया, ऑल के साथ सेटल्ड, तो ये क्या करता है, वेट फॉर ऑल प्रोमिसेज, सेम ये और फेल। बेसिकली जो प्रोमिस कोई पास हो गया और कोई फेल हो गया, मतलब कोई प्रोमिसेज बनाया है, मतलब वो 100% वर्किंग फेज में, तो पास हो गया, और कोई फेल हो गया, तो जब तक पास और फेल फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, मतलब हम कोई रेस कंपटीशन उसमें 10 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो जब तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, जब तक टोटल लोग विनिंग लाइन को क्रॉस ना कर ले, मतलब प्रॉपर सारे का 10 का 200 क्या हो गया, वहां तक एंड ना कर गए क्रॉस लाइन पे, उससे फर्स्ट सेकंड तो निकल गया, उन्हीं 3 को मिलना है, लेकिन और बाकी 7 जो लोग हैं उनका पोजीशन भी जानना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या, तो जितने अगर कोई फेल भी हो जाए तो उनके लिए भी रुकेगा, ठीक है। लेकिन प्रोमिसेस डॉट ट्रेस, ठीक है, सिंपल ये क्या करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट रिजॉल्ट और रिजेक्ट प्रोमिसेस, जो सबसे पहले आया बस उसे क्या कर देगा, विनर वो हो जाएगा, उसका प्रॉमिस दिखा देगा, बाकी ये किसी के लिए नहीं रुकेगा, समझे। मतलब इसको एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल सपोज करो कहीं तुम्हें जाना, फ्लाइट के लिए जाना है, तो जो उस समय अवेलेबल है पैसेंजर फ्लाइट में या ट्रेन से जाते हो, जो वहां पर है उस समय टाइम के इंटरवल जो टाइम दिया उस टाइम के अंदर में ट्रेन पे एंट्री ले लिए, तो वहां से वो क्या कर सकते, ट्रैवल कर सकते, जो छूट गया वो बाकी रह गया। सिंपल यहाँ प्रोमिसेस डॉट प्लेस में सिंपल क्या है,
जो फर्स्ट रहेगा वो रिजल्ट हो जाएगा, बाकी रिजेक्ट। 10 प्रोमिस है उसमें से कोई एक विनर होगा जो सबसे कम टाइम पे एग्जीक्यूट कर देगा, हो जाएगा। तो वो सिंपल दिख रहा है, ये चीज है। तो ये बताने वाले थे मेन क्या दिक्कत हो गया आज, ये वर्क नहीं, ये नहीं कर रहा है। बाकी सिंपल यहाँ हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं तुम लोगों के लिए प्रोजेक्ट हमारा। ये ठीक है, ये कोड है ना। बाकी कल एक बार देख लेंगे, सेम यही कोड रहने वाला, कुछ चेंजिंग तुम लोगों को सेंड किए, अपने सिस्टम में करके देखे रन। हेलो हेलो हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। अपने सिस्टम में रन करके देखिए इस कोड को जो सेंड किए हैं। अभी नहीं सर। बाकी लोग विभव, प्रशांत, रन हो गया है, क्या दिखाया? तुम्हारा प्रशांत? मेरा सर कंपाइलर नहीं खुल रहा है पाशिक्षा वाला। लैपटॉप तो नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप अभी ओपन नहीं, क्लोज है। आदर्श तुम्हारा जी? कोड में भी कोई एरर नहीं है, अगर एरर रहता तो एरर शो कर देता। वेट कर रहा है बस लोडिंग का। चलो प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। समझे? तो ये बेसिकली समझाने वाले हैं आज, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जिसमें बेसिकली किसी भी सिटी का नेम एंटर करोगे, ठीक है, तो उसका क्या कर सकते हैं, वेदर जान सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले आते हैं एक डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करते हैं, एक फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और फोल्डर पर क्रिएट करने के बाद सिंपल, ठीक है, वेदर इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक index.html नाम का फाइल क्रिएट कर लेते हैं, या बेसिकली इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो फाइल के अंदर में आ जा, फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे सबसे नीचे सेलेक्ट फोल्डर, फोल्डर को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल
यहाँ आ गए। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम रखा है index.html। ठीक है, अब वेट करो। ठीक है, क्रिएट होकर आ जाएगा। हो गया हमारा, क्रिएट होकर आ गया। क्या करना है, तो सिंपल शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन आएगा, एंटर कर देंगे। स्ट्रक्चर HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ टाइटल को चेंज किए। ठीक है, वेदर ऐप। ठीक है, वेदर ऐप। ठीक है, देन उसके बाद सिंपल यहाँ आ गए बॉडी टैग के अंदर में और एक डिव को क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिव। अब डिव के अंदर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, तो बूटस्ट्रैप का क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास, ठीक है, क्लास कॉल्ड कंटेनर। ठीक है, क्लास कॉल्ड कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर हो गया। और सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए क्या करते हैं, तो डी फ्लेक्स। उससे पहले हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप के लिंक को कर देते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप का लिंक अटैच कर दिए। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कर किए, सबसे पहले डिव टैग लिए। डिव टैग के अंदर में क्लास लिए, क्लास इक्वल टू कंटेनर दे दिए। देन उसके बाद स्पेस दिए, स्पेस में डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो बूटस्ट्रैप का क्लास हम जानते हैं कि क्या है, D-फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट। उससे पहले बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं। अब इस डिव के अंदर में बेसिकली हम क्या करेंगे, तो एक H1 ले लेते हैं जिसका नाम हम रखने वाले हैं। ठीक है, वेदर ऐप लाइक दैट। H1 टैग यूज किए और यहाँ वेदर, वेदर लाइक दैट। देन उसके बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अगेन डिव टैग यूज करेंगे। यहाँ डिव टैग H1 के बाद और बेसिकली सिंपल क्या करेंगे, इनपुट टैग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस डिव टैग के अंदर में बेसिकली हमें क्या करना है, इनपुट ले लेना। पहले बना लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, CSS इनबिल्ट कर देंगे। पहले सिंपल फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। तो इनपुट टैग लिए, यहाँ इनपुट में क्या किए, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और ठीक है, यहाँ प्लेस होल्डर ले लेते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर सबसे पहले, प्लेस होल्डर में इंटर स्पेस सिटी नेम लाइक दैट। इतना है, इतना दे दिए। ठीक है, एक बटन बना लेते हैं लाइक दैट। थोड़ा सा देख लो क्या क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल पहले हमें ये बॉक्स बनाना है, देन सर्च बनाना है। बाद में पूरा डिजाइन क्या क्या है ये सारा लास्ट में करेंगे धीरे धीरे। पहले ये कर सिंपल फंक्शनलिटी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एक बटन बनाने। ठीक है, बटन लिए, बटन क्लास दे दिए BTN स्पेस हाइफन BTN प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पर गेट वेदर या सर्च सिंपल ऑप्शन कर। ठीक है, सर्च। इसे क्या करते हैं, ओपन विथ लैब सर्वर कर देते हैं। सिंपल अभी ऐसा है, हमें बनाना कैसा है, तो ऐसा बनाना है।
अब ये सब बेसिकली ना स्टाइल का थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, इसे अवॉइड करते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट का जितना फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। स्टाइल तो अपना है, जैसा भी करेंगे वो स्टाइल हो जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो असिंग सिंपल एक फंक्शन क्रिएट किए, फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख दिए क्या, गेट वेदर, ठीक है। और ये फंक्शन बेसिकली, इस फंक्शन के अंदर में हम ब्लॉक ओपन किए, ठीक है, इसका ब्लॉक ओपन किए। ब्लॉक ओपन करने के बाद सिंपल हम क्या करने वाले हैं, एक काम रह गया हमारा, ठीक है। यहाँ सिंपल क्या दे दो, सिटी मीन्स स्क्रिप्ट टैग, और इस स्क्रिप्ट टैग को इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ तो सिंपल एक असिंग टाइप का फंक्शन बनाए जिसका नाम गेट वेदर रखें, ठीक है। ब्लॉक ओपन किए, ब्लॉक ओपन करने के बाद बेसिकली सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किए लेट, ठीक है, लेट, उसके बाद सिटी नेम, हमें सिटी का वैल्यू लेना है। जैसे यहाँ पर एक बटन है ना, इनपुट करेगा सिटी, तो उसकी वैल्यू को लेना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेट यूज किए और सिटी नाम का वेरिएबल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है, और यहाँ इनपुट ले लें। और यहाँ से क्या करेगा, जो वैल्यू डालेगा ना वो इनपुट ले लेंगे। अभी कनेक्ट नहीं हुआ, अब आईडी से हम कनेक्ट करेंगे बेसिकली। अभी सिंपल यहाँ ऐसे समझो, तो क्या है, लेट कीवर्ड का यूज किए, यहाँ सिटी दे दिए, इक्वल टू दिए डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। कौन सा क्यूरी, तो इनपुट क्यूरी, उसका वैल्यू लेना है, डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। देन हम सिंपल क्या करना, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारा, मीन्स जो आउटपुट आएगा उस सिटी का, मीन्स वेदर आएगा, उसे दिखाना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लेट लेंगे, रिस्पॉन्स, तो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट डिव, और यहाँ पर सिंपल डॉक्यूमेंट सेम लाइक दैट, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इस बार डॉट रिजल्ट, ये दे दिए, ये हो गया। अब सिंपल यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं, इफ, जो अगर उसने सिटी डाला है, ठीक है, इफ सिटी, इफ नॉट सिटी, जो उसने सिटी डाला है वो सिटी नहीं है, ठीक है, बाय द वे, सपोज नहीं है, तो उसे क्या मिल जाना चाहिए, तो सिंपल रिजल्ट डिव डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, डिव के फॉर्म में बनाना है ना, रिजल्ट हम यहाँ बनाए डिव, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करवा देंगे, जस्ट इसके नीचे हम क्या कर दिए, यहाँ डिव दे दी, सिंपल डिव, डिव क्लास अलर्ट, ठीक है, लाइक दैट, इस टाइप का डिव फंक्शन, जो बेसिकली किस में दिखाना है, तो इस बॉक्स के अंदर में दिखाना है, इस बॉक्स के अंदर में, जो कि हमारे यहाँ पर है। सपोज करो कोई भी हम सर्च करते हैं, ठीक है, लाइक दैट, तो ये क्या आ रहा है, इसी बॉक्स के अंदर में आ रहा है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जा रहा, जिस कारण हमारा डिव सेलेक्टेड भी है यहाँ दिखाने के लिए। तो रिजल्ट डॉट डिव डॉट इनर एचटीएमएल, यहाँ डिव टैग का यूज किए, और क्लास में क्या दे दिए, तो अलर्ट स्पेस अलर्ट हाइफन डेंजर, ठीक है, डेंजर इस जगह वार्निंग दे दो, बेस्ट रहेगा, वार्निंग। और यहाँ पर ही प्लीज इंटर, या इंटर सिटी नेम, इंटर सिटी नेम, छोटा कर देता है, ये हमने कर दिया। ये जब नहीं मिलेगा तब, और रिटर्न करवा देना लास्ट में,
रिटर्न। अब बेसिकली जो लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पर बेसिकली अब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक हमें चाहिए एपीआई, ठीक है, और दूसरा उसका यूआरएल। तो यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किए, ठीक है, एपीआई की के लिए, और अभी एपीआई की, ठीक है, यहाँ पर एपीआई की दे देंगे, सिंपल लाइक दैट, और कॉन्स्ट की फिर से डिक्लेयर किए, और यूआरएल, और सिंपल यहाँ पर यूआरएल रहेगा। यहाँ एपीआई की वो जो एपीआई है तभी वर्क करेगा जब हम उसका क्या करें, ठीक है, यूआरएल तभी वर्क करेगा जब हम उसका एपीआई की दे, अदरवाइज नहीं वर्क करने वाला, ठीक है। तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, बस एपीआई की सिंपल ऐसे ही करके छोड़ देते हैं। एम्प्टी स्टेज सिंपल यहाँ है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक ओपन किए। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर में बेसिकली क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रिजल्ट डिव, क्योंकि सारा चीज रिजल्ट के अंदर मतलब डिव डायरेक्टरी में दिखाना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले रिजल्ट डिव नाम का जो किए थे उसे लिखना है, सेम लाइन है, डॉट इनर एचटीएमएल जो ऊपर था हमारा, ये जो किए थे ना, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ थोड़ा सा क्या कर देंगे, हम क्लास चेंज कर देंगे, ठीक है, क्लास चेंज कर देंगे, सेम ए टू जेड हमारा वैसा रहेगा जैसा यहाँ पर अभी लिखे, रिजल्ट डिव डॉट एचटीएमएल, सिंपल रिजल्ट डॉट डिव एचटीएमएल, डिव क्लास, ठीक है, बॉर्डर, ये सारा चीज। और उसके बाद हम बेसिकली 2-3 काम करने वाले हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किए, और उस रिस्पॉन्स जो यूआरएल यहाँ पर पुट करने वाले हैं ना, जस्ट ये यूआरएल, ठीक है, इस यूआरएल कहाँ पर होगा, किसमें असाइन, इसमें असाइन होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ेगा, सिंपल हम उस यूआरएल को असाइन करवाएंगे, इसमें स्टोर करवाएंगे। तो बेसिकली रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल ले लिए, और अवेट लगाकर सिंपल क्या किए, फेच यूआरएल। अब जो डेटा रहेगा फेच किया हुआ सिंपल इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हम एक्यूरेट यूआरएल वही लेंगे जो हम मेरे पास ऑलरेडी है, जो वर्किंग स्टेज में अभी, ठीक है। दूसरा यूआरएल डालेंगे और एपीआई की डालेंगे तो वर्क नहीं करेगा, मतलब ये दोनों एक्यूरेट डालना पड़ेगा तभी वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। ये हो गया हमारा, देन उसके बाद साथ में ये कर दो यू, ठीक है, यूपीआई, ठीक है, एपीआई हो गया हमारा, एपीआई यूआरएल, ठीक है, इसे भी कर दो एपीआई यूआरएल, तो परफेक्ट रहेगा, एपीआई यूआरएल लाइन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो क्लास थोड़ा बहुत की हो तो इसका याद आएगा, जो हम ट्राई कैच यूज किए थे, सिंपल। अब बेसिकली क्या करना है, तो इफ का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर ही हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर कोई भी इसमें रिस्पॉन्स में दिक्कत आया, मतलब जो उसने यूआरएल हिट किया है और उसमें थोड़ा सा भी है, तो वो एरर थ्रो कर देगा, मतलब सिटी नॉट फाउंड। कैसे किया, तो इफ कंडीशन रिस्पॉन्स ओके नहीं है, जो स्टेटस दिखाता है ओके, यहाँ पर सिंपल हम फेच करते हैं, ठीक है, तो एक दिखाता है स्टेटस इज ओके, सक्सेस इज ओके, स्टेटस लाइक दैट, और वो ओके नहीं है तो सिंपल सिटी नॉट फाउंड दिखा देगा, ये चेक करेगा बैकएंड, ठीक है। डन, उसके बाद हम क्या किए, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट,
सिंपल डॉट जेसन। इसको स्टोर किस में करवा रहे हैं, इसमें, मतलब जो रिस्पांस था उस रिस्पांस को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मतलब जेसन के फॉर्म में लिया है, ठीक है, और इस डेटा नाम के वेरिएबल में असाइन करवा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, ये सब सारा हो जाने के बाद अब सारा किस टाइप से कैसे कैसे डेटा दिखाना है हमें वो काम करना है। तो सिंपल रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट डिव लिए, ये रिजल्ट डिव डॉट, ठीक है, इनर एचटीएमएल, ठीक है, इक्वल टू दिए, ठीक है, इक्वल टू दिए। यहाँ से बेसिकली बैक टिक यूज करना है, ठीक है, बैक टिक यूज करोगे, ओपन एंड क्लोज और सेमी कॉलन दे दोगे, ऐसे करके सिंपल लिखना, ऐसे करके ऐसे करोगे। देन अब इंटर कर देना। अब बेसिकली हम जितने भी नाम है हमारे डिव, सिंपल फर्स्ट आ गए डिव, रुक जाओ 1 मिनट, एंटर किए, इसको बैक करो, अब टाइप करो डिव इक्वल क्लास, ठीक है, और इस क्लास में बेसिकली हम क्या ऐड कर देते हैं, चलो ब्लॉक ओपन किए, डिव हुआ, इस डिव को क्लोज भी कर लेते हैं, सिंपल यहाँ क्लास दे दिए, डिफाइन कर दिए क्लास, ठीक है, क्लास इक्वल टू ये क्या रहना चाहिए, सिंपल जो हमारा CSS है ना, हम ऊपर में कर रहे हैं, यहाँ JS वाले में हम CSS नहीं करेंगे अप्लाई। तो सिंपल हम बेसिकली क्लास इक्वल टू हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, गैप रहना चाहिए, तो मार्जिन हाइफन, ठीक है, 3, ये कर। अब एक एक करके सारा चीज दिखा देते हैं, जो भी डेटा आएगा। तो बेसिकली H4 लिए, ठीक है, H4 में हम डेटा कर देते हैं, H4 लिए, रुक जाओ, डेटा लिए, डेटा नेम, ठीक है, देन उसके बाद हम क्या, टेम्परेचर, ठीक है, देन उसके बाद क्या किस स्पीड से बह रहा है हवा, वो हमें करना है। तो ये हो गया बेसिकली। एक काम करते हैं, ठीक है, ये सारा हम वहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ सिंपल हम सिर्फ ये यूज कर लेंगे। डेटा मीन्स जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस में से एक एक चीज लेना है चुन के, मतलब ये URL को हिट करेगा, ये URL को हिट करेगा, हिट करने के बाद उसमें से कुछ पार्टिकुलर चीज को लेगा, तो नेम लेगा, ठीक है, टेम्परेचर को लेगा, इसका नहीं डॉट सेल्सियस लगा दिए, टेम्परेचर को लेगा। देन उसके बाद जो स्पीड आ रही है मीन्स हवा बह रही है, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी कितना टाइप है, ये सारा चीज एक एक करके हम दिखाएंगे, क्या क्या चीजें। डिस्क्रिप्शन सिंपल ये दिखाएगा, तो कितना हो गया है, पहले एक ये, दूसरा ये, तीसरा, टोटल 5 चाहिए हमारा, ठीक है। अभी हम कितना बनाए, तो 3 है हमारा, ठीक है। नेम थोड़ा बड़ा में रखें, हेडिंग टैग में, बाकी सब पैराग्राफ टैग में, ठीक है, ये हो गया HR। पैराग्राफ टैग लिए, यहाँ पर ह्यूमिडिटी को दिखाएंगे, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ विंड को दिखाएंगे, विंड स्पीड को, दोनों चीज। तो क्या है, डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स, इसको चेंज कर दो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये हो। क्या करना, लास्ट सिलेक्ट किए और एंटर कर दिए। अब बेसिकली क्या है, ये पूरा रिजल्ट डिव का है, ठीक
अब इससे जस्ट बाहर निकले, सेमीकोलन से बाहर निकलने के बाद एक हमारा अब कैच ब्लॉक बना लेंगे। अगर इससे कुछ आया, एरर आया इसमें, तो सिंपल यहाँ एरर दिखा देगा। ठीक है, कि मैसेज में कोई एरर रहेगा। मीन्स दो टाइप का, एक यूआरएल फेच करने का और यहाँ पर एक दिखाने के लिए, तो इन दोनों के लिए यूज किया। ठीक है, एरर मैसेज वो दिखा देगा। देन उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब बेसिकली यहाँ टॉप पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ टॉप पे आ जाना है। टॉप पे आ जाने के बाद सिंपल जो हमारा इनपुट टैग है ना, इनपुट टैग वहाँ पर आईडी दे दो। ये इनपुट टैग वो स्पेस दिए, यहाँ आईडी कर दिए, आईडी और इंटर मारे और यहाँ सिटी दे दो, क्योंकि यहीं पर ही सिटी वेरिएबल हम यहाँ से लेगा, जो भी इनपुट करेगा ये वैल्यू। ठीक है, इनपुट टैग के अंदर यहाँ से वैल्यू ले लेगा। देन उसके बाद सिंपल ये सिटी वेरिएबल यहाँ पर लेट सिटी दिया ना जावास्क्रिप्ट में, तो जो वैल्यू इनपुट टैग में दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, पिक करेगा। कैसे देगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, तो एक ये अटैच हो गया। अब इससे हो गया इस आईडी के जरिए। ठीक है, आईडी इक्वल टू सिटी। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, बटन, तो बटन में यहाँ हम क्लास दे दें ऑन क्लिक। ठीक है, बेसिकली क्या बना है, एक फंक्शन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन ऑन क्लिक। ठीक है, अभी ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक में ये फंक्शन को कॉल कर ले। ठीक है, ऑन क्लिक में इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब कॉल कर लेने के बाद सिंपल यहाँ पर हम एक div बना लेंगे। ठीक है, div क्लास इक्वल टू रिजल्ट लाइक दैट। अब ये बेसिकली सारा चीज दिखाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसके जरिए। चलो परफेक्ट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। देन यदि कुछ आया, वर्क कर रहा है, अभी नहीं किया। हाँ, अब यहाँ पर बेसिकली यूआरएल डालना है, तो यूआरएल आ जाओ। हम एपीआई की, ठीक है, डाल रहे हैं, मीन्स यहीं से एपीआई की उठा लेते हैं। जब तक ये हमारे पास नहीं रहेगा, ये वर्क नहीं करेगा।
क्या क्या सिटी, ठीक है। थोड़ा सा हम आइकन ले लेते हैं परफेक्ट दिखाने के लिए। देन उसके बाद अब देखो, अब थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार सारा चीज देख लेते हैं क्या क्या हमने किया है, उसके बाद ये देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ HTML वाले से, ठीक है। तो सबसे पहले डिव ले लिए, ठीक है। डिव के अंदर अगेन एक डिव है, देन उसके बाद हमारा h2 है, देन उसके अंदर हम यहाँ डिव टैग है। डिव टैग के अंदर में बेसिकली हम क्या किए हैं, एक क्लास लिए हैं। क्या है हमारा इनपुट टैग, इनपुट टैग के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हो गया, आईडी इक्वल टू सिटी हो गया, ठीक है। प्लेस होल्डर में बेसिकली हम क्या कर दिए, एंटर सिटी नेम। एक काम और कर देते हैं, यहाँ पर एक क्लास यूज कर लेते हैं, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर भी दे देते हैं क्लास, ठीक है, क्लास इक्वल टू इनपुट, ठीक है, इनपुट हाइफन ग्रुप मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। ये हो गया। देन यहाँ पर इस वाले में क्लास लिए, क्लास कार्ड का नाम तो सिंपल कार्ड, ठीक है, कार्ड शैडो, कार्ड शैडो, ठीक है। ये लार्ज स्क्रीन आना चाहिए तो LG दे दिए, यहाँ पैडिंग 4। देन उसके बाद जो टेक्स्ट है सारा चीज कहाँ देखना चाहिए, सेंटर पे दिखना चाहिए, तो टेक्स्ट हाइफन सेंटर, सेंटर। देन यहाँ पर थोड़ा सा कस्टम इनलाइन CSS यूज कर देते हैं, तो इनलाइन CSS के लिए स्टाइल विड्थ, ठीक है, अराउंड 4 पिक्सल्स दे दिए। देन यहाँ सारा चीज क्या है, कंटेनर ले लिए डिफ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलायंस आइटम सेंटर, लाइक दैट, ये सारा चीज। 1 मिनट रुक जाओ, पूरा इधर कर लेते हैं फिर हम समझा देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पर एक आईडी लेना है, इस आईडी के जरिए हम करना है, क्लास की जगह हम आईडी ले लेते हैं, ठीक है, div id इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। बेसिकली एक बार देख लेते हैं हमारा वर्किंग स्टेज में आया या नहीं। थोड़ा सा और बाकी है। क्या बोल रहे हो, बोलो। बोलो प्रशांत। हेलो। हाँ प्रशांत बोलो। एक बार सर कोड पे जाइए थोड़ा। कोड ही पे तो है। अरे थोड़ा इसको स्क्रॉल करिए। सर जो यहाँ पर ए दिए हैं, रिजल्ट ड्यू डॉट इनर HTML एक्सक्लेमेटरी सिटी करके दिए हैं, यहाँ पे इफ पास किए हैं। क्या, एक किस लिए दिए हैं सर? कहाँ पर, इनर डॉट HTML। जब भी हम बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का कोई भी चीज, ठीक है, तो करवाते हैं उस पे,
ठीक है, उसके वैल्यू के साथ जो डॉट इनर एचटीएमएल लिखा जाता हम्म। और ये क्या एपीआई की कैसा है सर ये? है। ये एपीआई की है, प्रीडिफाइंड, ये परचेज करना पड़ता है, तो ये हम बेसिकली दिए हैं, एपीआई की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिलेगा नहीं जल्दी। इसी के बगैर यूआरएल भी आ जाए कोई फर्क नहीं कर सकते हो जब तक ये नंबर ये ना रहे। हम्म। हाँ, तो सारा खेल इसी का है। अगर ये चीज़ है तब वर्क करेगा। तुम्हारा ओपन एपीआई का मैसेज भी है, तो एक एपीआई की होता है, एक एपीआई यूआरएल होता है, समझे? वो दोनों हम्म। तभी वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। ताकि एपीआई की रहेगा तभी एपीआई यूआरएल वर्क करेगा सर? हाँ, ऐसा क्यों? अरे ऐसा रूल है। उस ये एपीआई की मतलब ये लॉक है। अच्छा। इस यूआरएल को हिट करने के लिए तो एक पासवर्ड, जैसे फोन को खोलने के लिए तुम्हारा है ना, पता चल रहा है कि तुम्हारा फोन है कि तुम ऐसे ही कर रहे हो, तो उसका पासवर्ड समझ लो ये की है उसको ओपन करने के लिए, हम्म। समझे? और इसको रिटर्न क्यों करवा रहे हैं सिटी को? बता रहे हैं रुक जाओ। हाँ, बता रहे हैं। हाँ, ये परफेक्ट हमारा यहाँ इसको बीच में लाना है। अब बोलो। इसको सर अरे रिटर्न क्यों करवा रहे हैं? जो रिटर्न नहीं करवाएंगे तो जो एरर आया दिखेगा कैसे? मतलब सपोज करो एरर नहीं कुछ है, इफ कंडीशन उसने चलाया, ठीक है, सिटी नॉट फाउंड, तो सिंपल रिटर्न कर देना है कि क्या कर देना वार्निंग के साथ, ठीक है। इंटर सिटी नेम, जब उसने सिटी इम्पटी छोड़ दिया, मतलब यहाँ कुछ डाला नहीं, रिफ्रेश किए, इसने कुछ डाला ही नहीं, ठीक है, तो इंटर सिटी हम्म। नेम आया, हम्म। सही रिटर्न किया हुआ है इंटर सिटी नेम, इंटर सिटी नेम, समझे? हम्म। जब उसने कुछ डाला ही नहीं और सीधे सर्च मार रहा है, तो आना क्या चाहिए? इंटर सिटी नेम, समझे? अच्छा जी। हाँ, पहले डिजाइन पूरा कंप्लीट कर लेने दो। फंक्शनैलिटी हमारा वर्क 100% कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खाली डिजाइन हो जाए तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ लाना। ये दोनों अलग अलग क्यों भाग रहा है सर? जब डिजाइन करेंगे तब ना, पहले हम क्या बोले, फंक्शनैलिटी पे वर्क करते हैं, ऐसे ही थोड़ी हो जाता सारा चीज, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। ओके सर। सर ये आइकन मतलब इसको आइकन को जो वहां से कॉपी करके ले आए हैं गूगल से? हाँ, ओके सर ठीक है। ये डिजाइन समझ गए ना क्या सारा चीज क्या है? अब उसके बाद कोड को समझा देते हैं बेसिकली क्या किए, क्योंकि डिजाइन है सिंपल डिजाइन। अब फंक्शनैलिटी हम समझा देते हैं, उसके बाद डिजाइन, ये जो डिजाइन है हमारा बेसिकली इस टाइप से, जितनी भी चीजें यहाँ फंक्शनैलिटी हमारा वर्क कर रहा है, क्या है मेन चीजें देखो। जो भी दिए, हाँ जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीजें की हैं, ध्यान से देखना। एचटीएमएल फाइल क्रिएट किए, टाइटल में लिख दिए वेदर ऐप, देन बूट स्टैप का लिंक ऐड किए, देन ये थोड़ा सा हम नहीं किए थे तो ये छोड़ दिए, सीएसएस का जो कलर हम बोले कलर करने के लिए, और कार्ड का जो किए थे ये सिंपल रह गया था, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करो, ठीक है। तुम्हें मेन किसको समझना है, इसके फंक्शनैलिटी को, जो हम प्रोमिसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस प्रोमिसेज टॉपिक का है ये असिंक फंक्शन, जहाँ पर हम किसी प्रोमिसेज को वर्क करवा रहे हैं। प्रोमिसेज कहाँ पर क्या है, तो कि इस एक यूआरएल को हिट करेगा, वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो हमें रिटर्न करेगा वो इंफॉर्मेशन। तो सिंपल क्या किए, असिंक, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट किए, किस टाइप का, असिंक टाइप का।
उस फंक्शन का नाम रखें गेट वेदर, ठीक है। इसके ब्लॉक को ओपन किए, देन उसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किए, यहाँ पर सिटी दिए और यहाँ पर सिटी के बाद इक्वल टू लगाएं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिए और यहाँ सिटी लिख दिए डॉट वैल्यू। अब ये सिंपल HTML से कनेक्ट करना, HTML से कनेक्ट हो गया। डॉट वैल्यू लिखने के कारण सिंपल यहाँ पर क्या किए हैं, एक पहले बेसिकली ये सिंपल इसे देखना, डिजाइन तो तुम अपने अनुसार कर लोगे, फंक्शनैलिटी समझ गए तो सबसे बड़ा चीज है फंक्शनैलिटी, डिजाइन कोई मैटर नहीं करता। हम इस टाइप से डिजाइन बनाए, कोई दूसरे टाइप से बनाएगा, कोई यहाँ पर दिखाएगा, कोई ऐसे सिंबल दिखाएगा, तो डिजाइन नहीं फंक्शनैलिटी देखो, सबसे मेन चीज होता है फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली फोकस रखना है यहाँ इतना है, ये लाइन इतना लाइन और बाकी सारा नीचे का लाइन, ठीक है। मतलब लेकिन वो बाहर, मतलब सर वो बाहर क्यों जा रहा था, उसका रीजन नहीं समझ आया मुझे। क्या, वो जो अभी आप कर रहे थे तो उसमें बाहर चला जा रहा था, कार्ड को हाँ छोड़ के वो, तो वो ऐसा। डिजाइन ना है जी, डिजाइन ना है, उसको हाइड करके एक जगह लिया है। डिजाइनिंग क्लास थोड़ी पढ़ा रहे कि डिजाइन एक डिजाइन बताएंगे जी, तुमको फंक्शनैलिटी ना समझाना है, डिजाइनिंग क्लास थोड़ी है। डिजाइनिंग बूटस्ट्रैप CSS में डिजाइनिंग, यहाँ फंक्शनैलिटी समझाना कि फंक्शनैलिटी वर्क कैसे करती है। हम इस कारण HTML से जोड़ के बता दिए, नहीं तो सिंपल हम यहाँ जावास्क्रिप्ट बताते हैं, पिछले बार जावास्क्रिप्ट हुआ। ओके सर, ठीक है सर। तुमको सिर्फ यहाँ डिजाइनिंग समझना है, ये पूरा स्क्रिप्ट टैग जहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये पूरा स्क्रिप्ट टैग अच्छे से समझना है। और ये लाइन, इसके आगे क्या लिखा हुआ ये नहीं मैटर करता, हम डिजाइन कुछ भी, कोई भी डिजाइन कुछ भी कर सकता है, डिजाइन चेंज होते रहते हैं। तो बेसिकली क्या किए, इनपुट टैग लिए, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ ID इक्वल टू सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनपुट टैग इंपॉर्टेंट है, यहाँ ID इक्वल टू सिटी, ये चीज। इसी कारण यहाँ पर जो वैल्यू जा रहा है इनपुट टैग के अंदर में, वो वैल्यू इस सिटी में स्टोर हो रहा है, किसके जरिए, गेट एलिमेंट बाय ID। वहाँ ID क्या दिए हैं, ID ना दिए हैं, ID इक्वल टू सिटी, यस और नो, यहाँ ID है, ID यस इक्वल टू सर। सिटी, तो इसका उस वहां से जो वैल्यू है ना गेट एलिमेंट, वहां से आप एलिमेंट लीजिए बाय ID का यूज करके, तो वहाँ जो वैल्यू है ID यूज किए, ID क्या नाम दे दिए, उसका वैल्यू लेना, वो वैल्यू ले लिया, वैल्यू को इस सिटी में क्या कर दिए, स्टोर कर दिए, सिंपल। नेक्स्ट लाइन में क्या किए, रिजल्ट डिव नाम का लिए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट दिए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इस बार रिजल्ट दे दिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज है रिजल्ट, ये चीज जहाँ पर ये हमारा शो हो रहा है, ठीक है, डेटा सारा चीज शो हो रहा है, ये डेटा। चलो मेन फोकस यहाँ पर करना, समझना, ये चीज हमने समझा। अब यहाँ पर इफ कंडीशन, यदि यूजर ने डेटा इनपुट किया करते समय कुछ नहीं किया, डायरेक्ट सर्च बटन प्रेस कर दिया, तो क्या उसे रिटर्न हो जाएगा, एंटर सिटी नेम। यदि उसने इनपुट कर दिया तब ये क्या हो जाएगा, नॉट एम्प्टी, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ही बेसिकली API की है, ये एक API की हुआ और ये उसका URL हो गया, तो API की और API URL नाम भी वैसे ही दे दिए। अब यहाँ ट्राई ब्लॉक जो जस्ट अभी हम पढ़ाए हैं, ठीक है, ट्राई और कैच का, ठीक है, वो चीज ट्राई कैच सिंपल। फाइनली का वहां वर्क नहीं ना किया था, फाइनली का वर्क नहीं ना किया था, यहाँ सिंपल फाइनली का देखो, फाइनली यहाँ पर लगा दिए परफेक्ट तुम्हारा, ये ये बेसिकली क्लीन अप करने का काम करेगा।
ट्राई कैच फाइनली। तो ट्राई किए, ट्राई में क्या है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिजल्ट div डॉट html है। अब रिजल्ट div कहाँ है, div टैग हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, जहाँ पर रिजल्ट सर्च करने के बाद सिंपल उसे दिखे। उससे पहले क्या एक बटन है हमारा, बटन में क्या है, जब बटन सर्च पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑन क्लिक मतलब जब क्लिक करे सर्च पे तो गेट वेदर फंक्शन कॉल हो जाए। गेट वेदर फंक्शन यहाँ है, ठीक है। उसके अंदर में बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर ट्राई के अंदर में रिजल्ट डिव है, ठीक है। तो रिजल्ट डिव में क्या करेगा, तो ये एक यहाँ पर हम डिव दिए क्लास इक्वल टू, ठीक है, स्पिनर हाइफन बॉर्डर टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट हाइफन प्राइम, ठीक है, लाइक दैट। देन ये हमारा क्या हो गया, स्पेस देखिए सिंपल ये क्लोज कर, यहाँ स्टार्ट है, क्लास का नाम क्या है स्पिनर हाइफन बॉर्डर टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कलर का दिखेगा, ठीक है, प्राइमरी कलर का ये आ रहा है, ये सारा रिजल्ट। देन उसके बाद जो डेटा उसने फेच किया है, ठीक है, उसके लिए एक और वेरिएबल बनाए, कॉन्स्ट यूज किए, रिस्पॉन्स दिए, इक्वल टू दिए, अवेट का यूज किए, फेच यूआरएल को फेच किया। अब यूआरएल किसके अंदर में, इसके अंदर में, इसके अंदर, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस यूआरएल। हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ यहाँ पर कर दिया ताकि एपीआई की और एपीआई यूआरएल एक साथ, नहीं तो डायरेक्ट इसको हम उठा के यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम असाइन करवा दिए। अब ये वाला चीज सिंपल हम क्या किए, इस में स्टोर करवाए रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब देखेंगे जो रिस्पॉन्स है जो हमने फेच किया है, मतलब अभी एपीआई की देखिएगा और एपीआई यूआरएल यूज, वो यूआरएल जो है पार्टिकुलर, ठीक है, क्योंकि देखोगे वेबसाइट जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चलाते हैं तो देखोगे यूजर नेम और पासवर्ड रहता है। तो सपोज करो, सिर्फ इतना मान लो जो ये यूआरएल है ये तभी वर्क करेगा जब ये प्रॉपर क्या हो, एपीआई की हो। यदि हम यहाँ चेंज कर दें, ठीक है, 08 हटा दें और अब सेव करें, क्या हमारा वर्क करेगा, सिंपल। ट्राई नॉट फोन, समझे। तो जैसे तुम्हारा फोन खोल, तो तुम्हारे हाथ में फोन है, अब फोन को चलाना चाहते हो तो उसका पासवर्ड चाहिए ओपन करने के लिए, तो वैसे ही आई यूआरएल है, इस यूआरएल को चलाने के लिए मतलब ये एपीआई को ये पासवर्ड है, समझे, समझे जी। अरे जिससे भी हम परचेज करते हैं ना, तो ये कि देता है कि आप ये यूज करिएगा तो ये चल जाएगा, नहीं तो हर कोई चलाने लगेगा ना, समझे। जी सर। तो बेसिकली क्या किए, तो इफ अरे रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए जी, अभी तो बोल रहे हैं ये रिस्पॉन्स, यहाँ क्या वेरिएबल, पहले रिस्पॉन्स को दिखाए, ये वेरिएबल यहाँ आईडी इक्वल टू रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट दे, यहाँ पर रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा ना हमारा, उस रिजल्ट को दिखाना है, दिखाने के लिए सिंपल हम रिजल्ट डिव डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, एक डिव ले लिए, डिव टैग क्रिएट होगा उसी समय, समझे। मतलब ये जो आ रहा है ना, सर्च करने पे कर रहा है रिजल्ट, ये डेटा आ रहा है, ये सारा ये डिव तो क्रिएट होगा एक डिव। देन उसके बाद अब क्या करेगा, यदि रिस्पॉन्स ओके है, मतलब यूआरएल भी ओके है
और एपीआई की भी ओके, मैच कर गया, ठीक है, ओके है तो ठीक है, ये क्या रहेगा बेसिकली, अगर नॉट ओके है तो ट्राई नॉट फाउंड बता देगा जैसा कि अभी दिखाया, और नहीं है तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो जाने के बाद ये चलेगा नहीं, सिंपल यहाँ आ गया। यहाँ पर डेटा, जो डेटा था हम उसको, ठीक है, रिस्पांस था हमारा, उसको जेसन में कन्वर्ट करवा के इस डेटा नाम के वेरिएबल में ले आए। अब बेसिकली रिजल्ट डिव जो ऊपर किए थे डिक्लेयर था हमारा, अब उसको हम ऐसे डिव बनाकर शो करवाना। सबसे पहले डिव टैग लिए, क्लास लिए, मार्जिन टॉप से क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, 3%। देन उसके बाद H4 में क्या, डेटा, जो डेटा आ रहा है उस डेटा, तो डेटा का नाम मीन्स इसका नाम डॉट नेम डेटा डॉट मेन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, ठीक है। देन उसके बाद पी का यहाँ म्यूटेड टेक्स्ट में छोटा में जो दिख रहा है, ठीक है, ये मिस्ट, ये म्यूटेड मतलब छोटा दिखेगा, तो ये क्लास यूज किया है, ठीक है। वेदर किस टाइप का, तो डिस्क्रिप्शन बताएगा हवा किस टाइप का बह रहा है। देन उसके बाद ह्यूमिडिटी डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, फिर उसके बाद डेटा डॉट विंड डॉट स्पेन। और हम नहीं करवाते जेसन में कन्वर्ट, मतलब ये नहीं करवाते इसको रिस्पांस, तो यहाँ पर रिस्पांस आता है। अब यहाँ पर बेसिकली हम जेसन में कन्वर्ट करवा चुके हैं, तो इस कारण ये डेटा वेरिएबल सभी जगह यूज है, नहीं तो रिस्पांस आता, समझे। रिस्पांस में प्रॉपर आता है क्योंकि जेसन फॉर्मेट में है नहीं, तो हम डेटा को अच्छे से तोड़ के दिखा नहीं सकते। तो ये हुआ, इससे बाहर निकले, यदि इसमें कोई दिक्कत होता तो वो मैसेज कर देता, और नहीं दिक्कत है, ठीक है, तो ये चलेगा ही नहीं। देन उसके बाद फाइनली का भी इम्प्लीमेंट यहीं पर कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी और वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू में क्या कर देगा, एक क्लीन कर देगा, जैसा कि हम यहाँ अभी पढ़ाए भी थे। रन्स, ये कब करता है, रन्स आफ्टर प्रोमिसेस कंप्लीशन। सिंपल यहाँ देखो, द फाइनली मेथड इज टिपिकली यूज टू परफॉर्म क्लीनअप एक्शन। तो क्लीनअप एक्शन के लिए परफॉर्म, सपोज करो ये जो हम निकाल रहे हैं, इस डेटा को स्टोर करवाते हैं ना बेसिकली, और करते क्लीनअप, उस समय इसका यूज करते हैं। अभी तो हम वो चीज़ नहीं करवा रहे, तो उसी से रिलेटेड कि पुराना डेटा सारा चीज़ बढ़ क्या हो जाए, हटता चला जाए, समझे। यहाँ देखो डेटा है, अभी बेसिकली ऐसे तो हम सारा चीज़ यहाँ पर ही करवा रहे हैं ना, ब्राउज़र पर, कंसोल का तो यूज किया नहीं है, तो वहाँ रहेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर है प्रॉपर चीज, जो भी डालो, किसी सिटी का नाम बोलो जो देखना चाहते हो, आजमगढ़, नेट पे देखो कितना है टेम्परेचर, ठीक है। कितना टाइमिंग, कितना बजे दिखा रहा है, अरे 12 नहीं, 10 PM। ये देखना है, यहाँ थोड़ी देखना है, ये देखना है आजमगढ़, देखते हैं। और बाकी मैच कर लो क्या क्या है। क्या क्या स्पीड, टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ ह्यूमिडिटी, ठीक है, 58%, और विंड है, हवा कितना तेज बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये लगभग थोड़ा सा आगे पीछे आ जाएंगे का,
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और बोलो और कहाँ का देखना है? हाँ? लखनऊ। हाउ हाउ ये टाइप मऊ का करके देख लीजिए सर। टाइप करो एम यहाँ ए क्या यू एम ए ए ये सरती का मैं जाम मारा था। $36.33 36 33 ह्यूमिडिटी इतना 22 आगे पीछे क्यों दिखा रहा है सर? 3 किलोमीटर पर आवर। एक बार देखें पटना का क्या दे रहा है। पटना पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है इसलिए। 31। ये ठीक दिखा रहा है। 72। ये लगभग तो सही है। आगे पीछे थोड़ा रहेगा, ठीक है। बोले तो ये वो रेगुलर इंटरवल पे एपीआई वर्क करता है। ये थोड़ा टाइम टू टाइम ये रहता है, मतलब एक बार शो कर दिया उसके बाद ये दिखाए तो ये यहाँ पर ही देखना है। इस समय इतना था, ऐसे ऐसे मंडे थोड़ा टाइम बताएगा। इस समय इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, अलग अलग हर 1 घंटा पे इसका चेंज होता है, ठीक है। जैसे मंडे है ना, मंडे हर 1 घंटा पे चेंज होगा। और ये एपीआई जो वाला है ये हर जो रियल टाइम दिखाएगा आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। 10 मिनट पे, ठीक है, आधा घंटा पे प्रॉपर उसके अनुसार ये वर्क करता है। जो रियल डेटा रहेगा, ठीक है, जैसे एपीआई ये बनाया गया है, ठीक है, ये बनाया गया है। जैसे सपोज करो जैसे चैट जीपीटी ये सब सारा जनरेट करके देता है ना एट अ टाइम, हम लोग जो पूछते हैं तो बेसिक वो कहीं कर रहा है ना प्रोसेस, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है जो हम डालते हैं, ठीक है, वो डेटा आसपास जो उसी समय थोड़ा देर पहले हुआ तो उसको देखता है, फिर उसके बाद निकाल कर देता है। ये चीज़ है। क्या दो कीवर्ड के आगे न्यू लगाएं? कहाँ पर? लाइन नंबर कितना? हाँ, यहाँ पर है एरर हैंडलिंग, है एरर हैंडलिंग का। अरे यहाँ सिटी देखो रिस्पांस नहीं आया। सपोज करो यहाँ गलत नंबर एपीआई की हम गलत दे दी और अब यहाँ करें कुछ भी सर्च करें तो ट्राई सिटी नॉट फाउंड, तो इसके कारण ये क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। रिस्पांस ओके नहीं मिला, ओके नहीं मिलने के कारण क्या हो गया, उसने एरर कर दिया सो सिटी नॉट फाउंड, समझे। तो ये है। इस हाँ ये यहाँ ये एरर क्लास है ना बेसिकली, तो यहाँ पर जब भी हम थ्रो लिखते हैं तो कोई भी न्यू
मैसेज हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उस टाइप से यहाँ पर लगता है न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। मतलब सब इसे ऐसे मानो कि जब भी हम जो क्लास करते हैं ना, ये जो हमारा एरर क्लास है, ठीक है, और यहाँ थ्रो, जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, रन टाइम पे हमें रिस्पांस प्रोवाइड करता है वो कि उसमें कुछ है या नहीं है। अगर सक्सेस है तो ये बेसिकली चलेगा नहीं, ठीक है, और नहीं सक्सेस है तो उस समय हमें क्या करेगा, जो हमने रिस्पांस कस्टम रिस्पांस किया है, ये क्या है, कस्टम रिस्पांस। यहाँ पर हम सिटी नॉट फाउंड की जगह दूसरा चीज भी लिख सकते हैं। तो कस्टम रिस्पांस क्रिएट करने के लिए हम उस समय देते हैं, समझे, ये चीज कस्टम रिस्पांस करने के लिए। तो एरर कंस्ट्रक्टर सिंपल ये है, मतलब इस क्लास के साथ हम न्यू लगा कर देते हैं, ये चाहिए मैसेज के रूप में कि हमें ये मैसेज चाहिए। मतलब एक एरर का अपना मैसेज होता है, हमें न्यू मैसेज कस्टम मैसेज चाहिए। तो कस्टम मैसेज के लिए सिंपल थ्रो कीवर्ड का यूज किए, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड का, फिर उसके बाद एरर क्लास का पैरेंथेसिस ओपन किया और यहाँ पर दे दिए जो हम मैसेज चाहते हैं, समझे, कस्टम मैसेज। इसी को कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है, समझे, समझे जी। अगर ये कर दिए तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ट्रू नहीं होने के कारण ये चलेगा नहीं, अब सिंपल नीचे आ जाएगा। तो ये था आज का क्लास का। क्या कोड सेंड कर देंगे, ग्रुप में सेंड कर देंगे कल, ठीक है, वहां से कर लेंगे, समझे।